बिहार के लोग बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। पहली बार है कि कोई माने तीसरी बार प्रधानमंत्री हो रहा है और मजबूती से प्रधानमंत्री हो रहा है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी दुनिया में। महागठबंधन को रिजेक्ट किया है और एनडीए को एक्सेप्ट किया है। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसके बाद तीसरी बार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और 400 पार का जो नारा था उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से लगातार बिहार के घमासान जो मचा हुआ है, जिस गठबंधन को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, आखिर बीजेपी इसका सामना कैसे करेगी, किस तरह की राजनीति रहने वाली है, इस पर लगातार नज़र रही है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नवनियुक्त सांसद बिहार से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं। उनसे जानते हैं कि जिस तरह से लगातार घमासान था, यानी बिहार की राजनीति को लेकर हमेशा ही चर्चा रहती है, आपका सबसे पहले इस पर, इस घमासान के बीच जो आपने जोड़-तोड़ की राजनीति हो या फिर जो तमाम तरह के संघर्ष यहाँ पर किए हैं, उन संघर्षों को लेकर क्या कुछ चर्चा है? देखिए, संघर्ष तो हर राजनीति में भी रहता है, चाहे किसी भी मैदान में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए तो संघर्ष रहता है। लेकिन बिहार में भी संघर्ष था, लेकिन बिहार में हम तो गए काफ़ी आगे हैं। आपको पता ही होगा, हमारा एनडीए गठबंधन 30 सीटों पर कामयाबी हासिल किया है। हमें और सीटों पर और आगे बढ़ सकते थे, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं हमें कुछ मिस हुआ है, जिसकी वजह से हम और सीट नहीं जीत पाए हैं। क्योंकि मेरा था, एनडीए का था मेरा कि 40 की 40 सीट जीतने का। हम आगे उस पर भी समीक्षा कर रहे हैं और आगे उसका भी हम प्रयास करेंगे आगे वाले दिनों में। हम इस संघर्ष के बीच में हम आगे निकले हैं। बिहार के लोग बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। इस नाते लोगों ने एनडीए को काफ़ी जोर शोर से लगकर के मतदान करने का काम किया है। और आप देख भी रहे होंगे कि जहाँ चाहे जिस तरीका संघर्ष हो, कहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे लड़ रहे थे, कहीं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी बेटी लड़ रही थी। ऐसे जगहों पर भी हमने सारण कमिश्नरी के चारों सीटों पर हमने विजय हासिल किया है। और ये आपको मैं बताऊं कि यह संघर्ष चाहे जो भी हो, जनता के बीच में आज चाहे कुछ सीट ले भी लिए हैं महागठबंधन के लोग, लेकिन जनता के बीच में कहीं उनका कोई आधार नहीं है। सीट लेना एक अलग बात है, लेकिन आधार विहीन आज भी है। क्योंकि जनता पूछती है कि आपको जब यहाँ मौका मिला था, केंद्र में भी आपके समर्थक की सरकार थी, बिहार में भी, तो आपने जंगल राज स्थापित किया था, आपने लूट खसोट मचाया था, आपने हत्याओं का दौर और वह सिलसिला वही टाइप का आपको लगता था कि व्यवसाय आपका हो गया था। लेकिन आज उससे हमें निजात मिला है, आज हम उससे आगे हैं। आज अमन चैन के साथ बिहार में हम रह भी रहे हैं और बिहार आगे बढ़ रहा है। विपक्षी गठबंधन लगातार ये भी सवाल कर रहा है कि जिस तरह से 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही थी, आज 300 भी पार नहीं कर पाई। आप इसको कैसे देखते हैं? और जिस तरह से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार को लेकर लगातार वो पाला बदलते रहते हैं, इसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी तो हमारे साथ है। कल भी आप देखे होंगे कि कल हमारे जब एनडीए संसदीय दल के नेता के चुनाव रही थी, उसमें उनका भाषण हुआ है। और जहाँ तक 400 पार का नारा था, ये माने 61 के बाद ये पहली बार है कि कोई माने तीसरी बार प्रधानमंत्री हो रहा है और मजबूती से प्रधानमंत्री हो रहा है। यह उनको देखना चाहिए कि 61 के बाद हमें तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का ओथ लेने जा रहे हैं। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकास के दौर में आगे है और भारत विकसित भारत बनेगा। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी दुनिया में। यह हम सब उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और भारत के लोगों ने आज उसी दिशा में मतदान भी करने का काम किया। हमारे नीतीश जी की बात जहाँ तक कहते हैं, नीतीश जी हमसे पुराने एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए के घटक हैं, आगे भी मजबूती से रहेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था, जब गठबंधन टूटा भी था, जब बिहार में हम सत्ता परिवर्तन किए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हम महागठबंधन के साथ असहज महसूस कर रहे थे, एनडीए में आते हम सहज हो गए हैं। और कल तो उन्होंने काफ़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, आप जो भी आपका दिशा निर्देश होगा हम सब पालन करते रहेंगे और बिहार को भी हम मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। बीजेपी के पास काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, इस बार गठबंधन भी है और तमाम जो मंत्रिमंडल होगा वो भी तमाम तरह की बदलाव लेकर आएगा। आपको क्या लगता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे यूसीसी है या फिर सीएए है, तमाम तरह के मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण रहेगा या फिर इस तरह की? पूरा जो कि काम करने का विजन होता है काम का, मोदी जी को विजन है इस देश को आगे बढ़ाने का, तो फिर अच्छा ही अच्छा रहने वाला है।
हमारा विजन यह नहीं है, जैसे पहले की सरकार थी, जो महागठबंधन के लोग हैं, इस देश को लोगों ने खोखला किया है। ठीक, कुछ सीट आ जाना अलग बात है, लेकिन देश आज भी वो नहीं भूला है कि यह कितने जो घोटाले दर घोटाले किस काल में हुए, कौन वो घोटाले करने वाले लोग हैं। उनको अगर पूछा जाए कि कोल घोटाला कब हुआ, खेल घोटाला कब हुआ, अलकतरा घोटाला कब हुआ, चारा घोटाला कब हुआ जो आपके साथी हैं, कपड़ा घोटाला कब हुआ, हेलीकॉप्टर घोटाला कब हुआ, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला कब हुआ, तो उनके पास आज भी जवाब नहीं है। और घोटाले हुए तो किसके पैसे गए? वो भारत के एक एक लोगों के पैसे गए, वो भारत वासियों के पैसे गए, भारत के लोगों का मुस्कान गया उसमें। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में उसको लौटाया है, 10 साल में उनको मान सम्मान को भी बढ़ाया है, और भारत को आगे बढ़ाने में के लिए लगातार उनका जो प्रयास है आज दिख रहा है। दुनिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे भारत के अंदर के गांव गली गलियारे हों, वहाँ भी विकास दिख रहा है। महागठबंधन के जो तमाम विपक्षी नेता हैं वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आए, फिर से अगर शपथ ग्रहण करेंगे तो वो लोकतंत्र की हत्या करेंगे, और इस बार नरेंद्र मोदी को शपथ नहीं लेनी चाहिए। आप इसको कैसे देखें? नरेंद्र मोदी तो शपथ ले रहे हैं, कल समय फिक्स हो गया है, कल 7:15 बजे वो शपथ ले लेंगे। उनको निमंत्रण मिल गया है महामहिम राष्ट्रपति जी का। हमें लगता है कि यह कहना एक राजनीतिक के उनका शब्द हो सकता है, लेकिन मैं फिर उनको कहना चाहता हूँ कि आपको देश ने रिजेक्ट कर दिया है। आपने भले कुछ भुलावे से कुछ सीट ले लिए हों, लेकिन देश आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। देश अगर एक्सेप्ट किया है तो नरेंद्र मोदी को किया है, महागठबंधन को रिजेक्ट किया है, और एनडीए को एक्सेप्ट किया है देश ने। अब एक आखिरी सवाल मैं लूँगा सर आपसे, जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो रखा है, उस मैनिफेस्टो के तहत क्या कार्य हो पाएंगे? जिस तरह से गठबंधन है और इस बीच काफ़ी चुनौतियाँ होंगी, तो आपको क्या लगता है कि उस मैनिफेस्टो के हिसाब से हो पाएगा? हम गठबंधन के साथ मिलकर के सारे कामों को पूरा करेंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो है, उन मैनिफेस्टो को हम लागू करेंगे। आपने पहले भी देखा, हमने लागू किया है, आगे भी अपने मित्रों के साथ मिल बैठ करके जो देश के हित का काम होगा, सारे काम को हम धरती पर उतारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत शुभकामनाएं आपको। और तमाम तरह के जो लगातार विपक्षी गठबंधन में लगातार सवाल उठाए जा रहा था कि नरेंद्र मोदी इस बार सत्ता में नहीं आने चाहिए, पर इस बार 300 पार भले ही ना किया हो, पर भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी फिर से एक बार शपथ लेंगे। यानी कल का दिन होगा, 9 जून का वो दिन होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार शपथ ग्रहण करेंगे।